Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel, जो कि Amazon Prime पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। इसके अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं एंड एवरी फ्राइडे एक एपिसोड आता रहेगा, यानी कि अगला 5th में एंड देन 12th में। सीरीज एक्शन से भरपूर है, बहुत सारा थ्रिल है। इसी के साथ एक्टिंग करने के लिए मेल लीड में इटर्नल्स वाले मेन हीरो दिख जाएंगे और फीमेल लीड में अपनी इंडिया वाली प्रियंका चोपड़ा। फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, धमाकेदार स्टोरी थी। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम 8 साल फ्लैशबैक वाला सीन देख पाते हैं, जहां नादिया सिंह उस धमाके से बचकर भाग गई थी। उसे बार बार बर्नार्ड का कॉल आ रहा था, लेकिन कनेक्शन इतना लो था कि ये दोनों ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। और बर्नार्ड उससे कहता है कि मैं ब्लैकआउट करने वाला हूं, जिस पर नादिया कहती है कि नहीं ऐसा मत करना। और तभी उसके सामने कार आ जाती है और वो मदद मांगने के लिए उस कार में बैठ जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और उसके कपड़े चेंज कर दिए गए थे और उसके सामने एक शख्स बैठा था जिसके हाथ में बंदूक थी, यानी कि मामला बिल्कुल क्लियर था। उसके सामने जो बंदा बैठा था वो मैंडी कौर का ही एक एजेंट था। और यहाँ शातिर नादिया अपने हाथ में कांच का ग्लास जो आता है उसे फेंक कर उस पर मारती है और हाथों की चेन को खोलकर उसके साथ एक कड़क फाइट करती है। सीरियसली कह रहा हूँ, इस फाइट को देख करके और इस एक्टिंग को देख करके लगने लगा है कि बॉलीवुड का लेवल भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। खैर डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। फाइटिंग स्किल से नादिया उस बंदे को गिरा देती है, मगर इतने में ही बर्नार्ड का मैसेज आता है कि ब्लैकआउट होने वाला है। अब यहाँ पर ब्लैकआउट का मतलब ये है कि एजेंट के कान के नीचे एक चिप होती है। जब हेडक्वार्टर्स को लगता है कि एजेंट अब हमारे किसी काम का नहीं है, या फिर इस एजेंट को पकड़कर दूसरे टेररिस्ट या फिर अपोजिशन पार्टी ले जा चुकी है, तो ये उन्हें ब्लैकआउट कर देते हैं, यानी कि उनकी यादाश्त पूरी तरीके से गुम कर देते हैं, ताकि सीटाडेल एग्जिस्ट करती है या नहीं उसके बारे में पता भी ना चले। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये जो सीटाडेल के एजेंट्स है, इनकी फाइटिंग, इनकी सोच और इनकी मुखबरी करने का तरीका दुनिया की किसी भी सीक्रेट एजेंसी, कमांडो ट्रेनिंग या फिर जेड सिक्योरिटी से भी ऊपर का है। ये किसी भी चीज को हथियार बनाकर सामने वाले की बैंड बजा सकते हैं। और अब नादिया को लग ही चुका था कि इसकी मेमोरीज गुम होने वाली है, तो ये अपने आप को कुछ बचाने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए हाथ पे लिख देती है, गो टू वेलेंसिया आयशा। अब यहाँ पर उसने खुद का नाम भी चेंज कर लिया था, ताकि अगर उसकी यादाश्त गुम हो भी जाए और किसी के सामने वो अपना असली नाम ना बता दे, इसलिए आयशा उसने लिखा था। वहीं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम देख पाते हैं बर्नार्ड और मेसन केन को, जो कि अपनी फैमिली को अलविदा करता है और कहता है कि मैं जल्द ही उस केस को चुराकर वापस से तुम्हारे पास लौट आऊंगा, क्योंकि इस वक्त इनके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। रास्ते में आगे जाते वक्त बर्नार्ड मेसन को यही बता रहा था कि तुम कौन से एजेंट थे, तुम्हारे पिछले कितने केसेस थे, नादिया के साथ तुमने कितने सारे बढ़िया बढ़िया मिशंस करे। और इसी के साथ वो मेसन को एक बात और बताता है कि जिस केस को हम लेने जा रहे हैं उसमें एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर तुमने वो अपनी बॉडी में लगा लिया तो तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाएगी, जिसे तुम हर बार पाना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर तुम हो कौन। अब ये लोग पहुंच चुके होते हैं न्यूयॉर्क में, जहां पर आंद्रेज और उसकी टीम ने उस टंगस्टन केस के ऊपर उन 7 सिक्योरिटी लॉक्स को खोलने का काम शुरू कर दिया था। अंदर कार में बैठकर बर्नार्ड सीसीटीवी कैमरास को हैक करके मेसन की एक नई पहचान बनाकर उसे एंटर करवा देता है और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप लोकेशन और गाइडेंस देता रहता है कि तुम्हें कब क्या कैसे करना है। और इन्हीं सारी प्लानिंग्स के साथ में मेसन चुपचाप जाकर उस टंगस्टन केस को चुराकर बर्नार्ड के पास आ जाता है। जैसे ही खबर आंद्रेज डालिया को देता है कि उस केस को हमसे चुराया जा चुका है और जिसने चुराया है वो है मेसन केन, तो डालिया के तो होश उड़ चुके थे और वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ब्रोकर हूँ, मेरे ऊपर और भी लोग हैं जिनके ऊपर मुझे जवाब देना पड़ता है। अगर मैंने उन्हें ये बताया कि वो चोरी हो चुका है तो तलवार मेरे गले पर लटकेगी, जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढो। मीनवाइल बर्नार्ड मेसन से कहता है कि इस टंगस्टन केस में जो डिवाइस लगा है उसकी मदद से हम हमारे सारे एजेंट्स को ढूंढ भी सकते हैं, इसमें हमारे सारे सीक्रेट लोकेशन भी हैं और इसी के साथ ये ट्यूब्स भी हैं। जैसे ही तुम इन्हें अपनी गर्दन में इंजेक्ट करोगे तुम्हारी सारी यादें वापस आ जाएंगी। लेकिन ऐसा करने से पहले ही पीछे आंद्रे आकर उन पर हमला करना शुरू कर देता है और उसकी गोली सीधा आकर बर्नार्ड को घायल कर देती है। उस केस को बचाकर कैसे तैसे मेसन वहां से गाड़ी चुरा कर भागता है
और जब वो ट्यूब को इंजेक्ट करने ही वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वो तो लड़ाई झगड़े में ही फूट गई, यानी कि उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। अब मेसन के पास में नाडिया से मिलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक वही शख्स थी जो कि मेसन की यादें उसे वापस दिला सकती थी। इस वक्त वो वेलेंसिया में थी और न्यूयॉर्क से सीधा पहुंच चुका था अपना मेसन कीन वेलेंसिया में। उसकी मुलाकात नाडिया से होती है जो कि एक होटल में मैनेजर का काम कर रही थी। वो उसे आकर सारी डिटेल बताता है कि हम लोग स्पाई एजेंट्स थे, हमने काफी सारे मिशन साथ में किए थे, लेकिन 8 साल पहले एक ऐसा मिशन था यूरेनियम कवर करने का, मगर वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, तुम भी गिर गई थी, मैं भी गिर गया था, हम दोनों को ही इतने टाइम तक ये पता नहीं था कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन नादिया को भी ब्लैकआउट कर दिया गया था तो उससे भी कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जैसे ही वो केस उसके हाथ से टच होता है तो उसके हाथ में जो चिप लगी थी उसकी मदद से वो केस खुल जाता है। और यहाँ तो नाडिया को भी पता चल चुका था कि वो एक पुरानी एजेंट थी। वो जैसे ही खुद के ट्यूब को खुद में इंजेक्ट करने वाली थी, इतने में आंद्रेस यहाँ पहुंच जाता है और अगेन बहुत तगड़ी फाइट होती है। पहले तो वो बहुत मारता है नादिया को, क्योंकि उसे कुछ याद भी नहीं था और नादिया एक नॉर्मल औरत की तरह मार खाती रहती है। लेकिन तभी मेसन उसे कहता है कि उसे अपने अंदर इंजेक्ट करो, और जैसे ही ट्यूब अंदर जाती है फिर वो वुमेन वंडर वुमेन बन जाती है। आंद्रे को जो पटक पटक कर धोती है। खैर वीडियो क्लिप्स यहाँ पर लगा नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो क्लिप्स के चक्कर में पठान पर स्ट्राइक आई थी, ब्लैक एडम पर स्ट्राइक आई थी, अभी लेटेस्ट में मूवी करी थी इविल डेड राइज, उस पर स्ट्राइक आ गई। चैनल बेचारा खत्म होने की कगार पर है। तुम्हारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में 2 साल की मेहनत गुल हो जाएगी, कचरे के डब्बे में चली जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि तुम फोटोज से खुश रहो। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम लोग देख पाते हैं कि अब डालिया के हाथ सीटाडेल का मेन कंप्यूटर हैकर बर्नार्ड लग चुका था, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या बर्नार्ड डालिया को सीटाडेल की सारी इंफॉर्मेशन दे डालेगा, या फिर मेसन और नाडिया के एक सेफ प्लेस पर पहुंचने से पहले ही आंद्रेस इन्हें खत्म कर देगा? तो अगर इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड आते ही आप लोगों के लिए उसका एक्सप्लेनेशन जल्द ही आ जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।